दोस्तों, यह कहानी है आजमगढ़ गांव की। आजमगढ़ गांव में राजा और राजा की पत्नी चलमा रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वह दोनों खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा करते थे। तभी एक बार राजा अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ परेशान होकर कुछ सोच रहा होता है। राजा के सिर पर घर की जिम्मेदारी और बाहर की भी जिम्मेदारी किस किस की सुन राजा इस बातों से बहुत परेशान हो जाता है और अपने खेत के में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, हे भगवान, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले जो ना चैन से रोटी मिल सके, ना पानी है भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अपने बीवी बच्चों का पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ। राजा यह सब बोल ही रहा होता है, तभी बाहर राजा की पत्नी सीमा पहुँच जाती है और कहती है, आग को खाना खा लो, सुबह से खेत पर आए हो लेकिन घर पर खाना खाने के लिए भी नहीं गए। तभी राजा कहता है, अरे भगवान, कैसे खा लूं खाना, जरा इस खेतों को तो देखो, मैंने सॉरी जमा पूंजी इकट्ठी करके इस खेत में भी बाए थे, लेकिन बारिश न होने के कारण यह बीच जमीन ही नहीं रहे। भाग्यवान, अब हमारा क्या होगा, लगता है इस बार भी फसल मारी जाएगी और हम इस बार कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान, अब तुम ही बताओ मैं कैसे खाना खा लूं। राजा इतना बोल ही पता है, तभी राजा की सीमा बीवी राजा को समझो बुझाकर घर चली जाती है और राजा वहीं बैठा हुआ रह जाता है। तभी कुछ देर बाद राजा के पास होकर गांव के राजा अशोक सम्राट गुजर रहे होते हैं। तभी अशोक सम्राट की नजर राजा पर जाती है और अशोक सम्राट राजा से कहते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो और इस तरह इतनी गर्मी में इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? तुम्हें ऐसी क्या समस्या है जो इतने दोपहरी में तुम यहाँ बैठे हो? तभी राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज, मैं इस खेती में अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर कर इस खेत में भी बाए थे, लेकिन महाराज बारिश न होने के कारण भी बेकार हो गए और मैं कर्ज में डूब गया। अब बताओ महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास सब कोई रास्ता नहीं है। तभी इतना शुरू कर अशोक सम्राट राजा से कहते हैं, देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो बोलिए महाराज, ऐसा क्या काम है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, मैं शिकार करने के लिए इस जंगल आया था, तभी मैंने एक हिरण को दिखा और मैं अपना छोड़कर उसे हिरण के पीछे भागने लग गया और जब मैं लौटकर आया तो मेरा घोड़ा वहां से गायब था। अगर तुम मेरा घोड़ा मुझे ढूंढ कर दे सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बन सकता हूँ। इतना सुनकर राजा कहा लगता है, महाराज आप चिंतित ना हो, मैं आपका घोड़ा जरूर लाऊंगा। इतना बोलकर राजा घोड़े को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सम्राट भी अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी राजा को चलते चलते काफी समय हो गया था मगर घोड़े का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। तभी राजा चलते चलते एक घने जंगल में आ जाता है और वहां रुक जाता है। तभी राजा खुद से ही कहता है, हे भगवान, इस घोड़े को ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा, कहानी मुझे इस जंगल में ही रात ना हो जाए। राजा इतना बोल ही पता है, तभी झाड़ियां में से कुछ आवाज आती है और जब राजा वहां जाकर देखा है तो वह घोड़ा झाड़ियां में कुछ खा रहा होता है और राजा उसके पास पहुंच जाता है। तभी राजा है, मेरे दोस्त कॉलिंग, तुम यहाँ किधर भटक रहे हो? तुम्हें राजा सम्राट कब से ढूंढ रहे हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा सम्राट के पास छोड़ देता हूँ। राजा इतना बोलता है और घोड़े को कुछ करने लगता है। के बाद राजा को महाराज सम्राट मिल जाते हैं और राजा सम्राट अपने घोड़े को देखकर इतनी खुश हो जाते हैं कि वह घोड़े को निहारने लग जाते हैं। तभी राजा महाराज से कहता है, महाराज, ओ महाराज, क्या अब देखते ही रहोगे, यही आपका कालीन घोड़ा है? तभी महाराज कहते हैं, अरे हाँ राजा, यही मेरा कालीन घोड़ा है। राजा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरा घोड़ा मुझे लौटा दिया, वरना मैं तो अपने कालीन के बगैर रह नहीं पाता। तभी महाराज सम्राट राजा से कहते हैं, राजा मांग, तुझे क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं वह तुझे अभीष्ट दूंगा। तभी राजा महाराज सम्राट से कहता है, महाराज सम्राट, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गांव वालों के लिए नहर वाला पानी चाहिए ताकि सारे गांव वाले उसे नहर के पानी से अपनी फसल उगा सके और गांव वालों की फसल मेरी ना जाए। इतना सुनकर महाराज सम्राट राजा से कहते हैं,
राजा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यही इच्छा अगस्त पूरी करूंगा, नहर का पानी में जल्दी छुड़वाऊंगा और तुम सारे गांव वाले अपनी फसलों को पानी लगा सकोगे। इतना बोलकर और राजा अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर राजा अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी इच्छा अनुसार काम हो रहा है। अरे ऐसा क्या काम हो रहा है जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? अरे भगवान, तुमको कैसे बताऊं मैं कि जो नहर वाला पानी बांटना वह महाराज सम्राट ने खुलवा दिया है। चलो हम जल्दी जाकर देखते हैं, हमारे खेत के पास पानी आ गया होगा और हम उसे नहर से अपने खेतों में पानी लगाएंगे और फिर देखना हमारी फसल किस तरह लगने लगेगी। राजा और उसकी पत्नी अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। वह दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी फसलों में पानी आ गया है और उनकी फसल बहुत ही बढ़िया हो रही है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के कार्टून स्टोरी आपके पास आते रहे। और दोस्तों, यह चैनल मैं अभी नया शुरू किया है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को अच्छा